लेटेस्ट टेक न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों Xiaomi का Redmi Note 5 मतलब कि Redmi 5 Plus डिवाइस को 10.2 सीरीज का नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है कुछ ही दिन पहले। और दोस्तों कुछ लोगों का अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ ही सिलेक्टेड रैंडमली जिसको जो 10.2 सीरीज का अपडेट है Xiaomi के Redmi Note 5 में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों इस अपडेट के बाद काफी सारे आपको नए चेंजलॉग फीचर्स, हिडन फीचर्स इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस अपडेट के बारे में, क्या कुछ आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाता है, चेंजलॉग देखने को मिल जाता है इस 10.2 सीरीज अपडेट के बाद। तो आज के इस वीडियो में मैं करने वाला इस अपडेट का पूरा फुल रिव्यू। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे टेस्टिंग रोम अपडेट आया था तो मैंने अपने Redmi Note 5 में जो अपडेट यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है। आप देख सकते हैं अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद सिस्टम अपडेट चेक करके देखेंगे 10.2 सीरीज का जो अपडेट है मुझे मिल चुका है Redmi Note 5 में। और दोस्तों आप देख सकते हैं अपडेट करने के बाद मुझे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच भी को 1 मार्च का देखने को मिल जाता है। अगर आप चेक करके देखेंगे 10.2.1.0 का जो अपडेट चल रहा है मेरे डिवाइस में, साथ में व्हाट्स न्यू पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको चेंजलॉग भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले देख सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फोन की जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर बग्स फिक्स कर दिया है, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन स्क्रीनशॉट की उसके प्रॉब्लम से, कॉलिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम से फिक्स हो चुके हैं। साथ में लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार, नोटिफिकेशन शेयर की जो यहाँ पर प्रॉब्लम से यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं, बटन्स के, नेविगेशन की से। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल के यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं वीडियो कॉलिंग के लिए। साथ ही नीचे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग और सिस्टम में जो पर पुराने बग्स है वो यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अबाउट फोन सेक्शन में आने के बाद आपको फॉलोअर्स का नया फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं MIUI 10 के यहाँ पर सोशल मीडिया के अकाउंट से यहाँ पर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस 10.2.1.0 के स्टेबल अपडेट के बाद Redmi Note 5 में चेंजलॉग फीचर की अगर बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रिसेंट टैब में आपको चेंजलॉग देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिसेंट टैब ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ देख सकते हैं आपको 4 शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हैं क्लीनर है, सिक्योरिटी स्कैन है, फाइंड एप्स एंड मैनेज एप्स का आपको सिक्योरिटी स्कैन का नए 4 कलरफुल आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है। इसको इनेबल करने के लिए आपके होम स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं आपको सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाने के बाद मोर सेटिंग पर आपको शो सजेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसको आपको इनेबल कर देना है। अगर आपको डिसेबल करना है तो उसके ऊपर डिसेबल करके देख सकते हैं आपके यहाँ पर शॉर्टकट्स यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। अगर आपको शॉर्टकट फिर से चाहिए तो उस शो सजेशंस पर जाकर सेटिंग उसके ऊपर इनेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको नया फीचर भी देखने को मिल जाता है इस 10.2 सीरीज अपडेट के बाद। और नया शॉर्टकट सेटिंग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिसेंट टैब एप्लीकेशन में। तो एक अच्छा आपको मेजर चेंजेस देखने को मिल जाता है रिसेंट टैब एप्लीकेशन में 10.2 सीरीज अपडेट के बाद। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं चेंजलॉग फीचर अपडेटर में आप चेक करके देखेंगे आपको अपडेटर का शॉर्टकट का फीचर इनेबल करना है तो आपको MIUI 10 की सेटिंग में जाकर उसको इनेबल कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं सिस्टम अपडेट पर क्लिक करेंगे बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 3 डॉट्स पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ज़्यादा एडवांस फीचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं सिर्फ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको इनेबल कर देना है एडवांस फीचर तो आपको क्या कर देना है, MIUI 10 का जो लोगो है उस लोगो पर आपको कंटिन्यूसली 10 टाइम्स को यहाँ पर इनेबल करके रखना है, मतलब कि टैप करके रखना है। और जैसे आप देख सकते हैं लगातार टैप करने के बाद देख सकते हैं आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडवांस फीचर इज ऑन। मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं एडवांस फीचर ऑन होने के बाद फिर से हम जाएंगे देखेंगे 3 डॉट्स पर क्लिक करके देखेंगे सारे एप्लीकेशन मतलब कि एडवांस फीचर ऑन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चूज अपडेट पैकेज यहाँ पर मैन्युअली सेटिंग से अपडेट कर सकते हैं और अपडेटर सेटिंग में जाने के बाद जो अपडेटर का जो शॉर्टकट है यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो अपडेटर का शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं उस अपडेटर की मदद से आने वाले जो OTA अपडेट है वहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, मतलब कि चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर की बात करें तो आप देख सकते हैं ऐप लॉक में नया फीचर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर हिडन एप्लीकेशन का फीचर है 10.2 सीरीज अपडेट के बाद आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको फीचर नहीं मिले तो अपने फोन को एक बार स्टार्ट करके रख लीजिए अपडेट करने के बाद, फिर हिडन एप्स का जो फीचर है ऐप लॉक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हिडन एप्स को इनेबल करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड कर देना अपने फ्रेंड्स या फिर किसी भी पर्सन से जो भी प्राइवेट एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड कर देना है तो उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद सारे एप्लीकेशन हाइड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हाइड किया एप्लीकेशन आपको वापस लाना तो आपको क्या कर देना है, जो होम स्क्रीन या फिर किसी भी स्क्रीन पर आपको 2 फिंगर से स्वाइप कर देना है, मतलब कि पिंचअप कर देना है। तो पिंचअप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। पासवर्ड डालने के बाद सारे एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बड़ा काफी अच्छा शानदार फीचर आपको देखने को मिल जाता है हिडन एप्लीकेशन का इस 10.2 सीरीज अपडेट के बाद। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर के बारे में। तो आपको गैलरी में नया फीचर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर क्रिएटिविटी का फीचर है। आप अपने गैलरी में जाकर देख सकते हैं किसी भी फोटो पे क्लिक करेंगे या फिर मल्टीपल फोटो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं आपको क्रिएटिविटी का नया फीचर देखने को मिल जाता है। तो ये नया क्रिएटिविटी का फीचर देखने को मिल जाता है। क्रिएटिविटी में हम क्लिक करके देखेंगे तो आपको कॉलेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीपल कॉलेज में फोटो एडिट कर सकते हैं, किसी भी यहाँ पर मल्टीपल लेआउट में फोटो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको फोटो एडिटिंग का शौक है, यहाँ पर आपको फोटो एडिटिंग का नॉलेज है तो क्रिएटिविटी के नए फीचर के साथ अपने इनबिल्ट गैलरी में सारे फोटो एडिट भी
क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा आपको चेंजलॉग फीचर देखने को मिल जाता है गैलरी में। इसकी मदद से आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर आपको देखने को मिल जाता है मी ब्राउजर में। अगर आप मी ब्राउजर को यूज करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको किसी भी चीज को अगर सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर बार बार टाइप करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इस अपडेट के बाद आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी इनेबल हो चुका है मी ब्राउजर में। तो किसी भी यहाँ पर चीज को अगर आप सर्च कर देना है तो आपको यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट को इनेबल करके किसी भी बड़े यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट की मदद से किसी भी यहाँ पर टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट आपको इनेबल हो चुका है मी ब्राउजर में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस अपडेट के बाद आपको वॉलपेपर कर्सर का नया फीचर भी देखने को मिल जाता है इस Redmi Note 5 में। उसको इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको क्या कर देना है, अपना फोन के ऊपर लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद आप यहाँ पर टैप करके उसको यहाँ पर स्क्रीन को वेकअप करने के बाद लेफ्ट की तरफ से उसको स्वाइप कर देना है। तो लेफ्ट की तरफ से स्वाइप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो फीचर आपको यहाँ पर इनेबल करने के लिए टर्न ऑन कर देना है। तो टर्न ऑन करने के लिए सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हैं इनबिल्ट वॉलपेपर आपको लॉक स्क्रीन के लिए यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। और साथ में दोस्तों अगर आपको लोकल फोटो रखना है तो यहाँ पर लोकल फोटो भी रख सकते हैं लॉक स्क्रीन वॉलपेपर के लिए। तो लेकिन आप देख सकते हैं आपको वॉलपेपर कंसोल में आपको इनबिल्ट सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन में मल्टीपल वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर अपने फोन के यहाँ पर वेकअप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पर वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर की बात करें तो आप यहाँ पर एडवांस फीचर में दे सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद बटन एंड गेस्चर आपको गूगल असिस्टेंट का फीचर इनेबल हो चुका है। मतलब कि पावर बटन के शॉर्टकट की मदद से आप देख सकते हैं 0.5 सेकंड यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाएगा। चाहे आपका फोन यहाँ पर लॉक कंडीशन में हो फिर भी आप देख सकते हैं 0.5 सेकंड के लिए पर पावर बटन प्रेस करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट यहाँ पर इनेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पावर बटन यहाँ पर प्रेस करके रखा है 0.5 सेकंड के लिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल असिस्टेंट इनेबल हो चुका है। तो काफी अच्छा शानदार फीचर आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाता है Redmi Note 5 में। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर जो कि यहाँ पर बैटरी में देखने को मिल जाता है। आप अगर सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जो ऊपर देख सकते हैं पावर का ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है इस Redmi Note 5 में 10.2 सीरीज अपडेट के बाद। इसके पहले जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं था लेकिन आप देख सकते हैं अपडेट करने के बाद पावर का जो नया ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो चुका है। और दोस्तों सारे बैटरी की जो सेटिंग्स है पावर सेटिंग्स है उसके बाद हिस्ट्री है पावर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी क्लीनर में देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी क्लीनर ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आकर देख सकते हैं आपको जो व्हाट्सएप क्लीनर है उसके बाद फेसबुक क्लीनर है जो फीचर पहले नहीं था लेकिन यहाँ पर देख सकते इस अपडेट के बाद इनेबल हो चुका है। हालांकि दोस्तों बाकी डिवाइस को मिल चुका था लेकिन Redmi Note 5 को अभी तक देखने को नहीं मिला था। साथ में नीचे देख सकते हैं टेस्ट नेटवर्क की मदद से आप अपने डिवाइस में जो अपने इंटरनेट की यहाँ पर स्पीड यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये भी कुछ छोटा सा चेंजलॉग आपको देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी क्लीनर में। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले यहाँ पर कैमरा में। तो दोस्तों काफी सारे लोगों के यहाँ पर इंतजार था पोर्ट्रेट मोड का, मतलब जो बैक कैमरा पोर्ट्रेट मोड है इनेबल हो जाएगा इस अपडेट के बाद। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं 10.2 सीरीज के बाद भी आपको जो पोर्ट्रेट मोड का फीचर है इनेबल नहीं हो चुका है Redmi Note 5 में। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा आपको पोर्ट्रेट मोड मिल चुका था जो कि यहाँ पर Android 8.1 अपडेट के बाद भी आपको देखने को मिल चुका था। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से गूगल लेंस का फीचर भी आपको इनेबल नहीं हो चुका इस 10.2 सीरीज अपडेट के बाद। तो कैमरा में आपको ज्यादा कोई चेंजलॉग देखने को नहीं मिला है। बस आपके यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर जो फेस डिटेक्शन का प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो चुका है, बस क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है इस कैमरा में। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चेंजलॉग देख सकते हैं जो कि यहाँ पर छोटे मोटे चेंजलॉग है इस अपडेट के बाद आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस बार में जो बैटरी इंडिकेटर है आप देख सकते हैं जो बैटरी परसेंटेज इस अपडेट के बाद आपको बैटरी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं स्टेटस बार की जो यहाँ पर पेस है यहाँ पर काफी यहाँ पर बच जाती है। साथ में स्टेटस बार का जो वॉच है उसके बाद डेट यहाँ पर चेंज भी देखने को मिल जाता है। इसकी वजह से देख सकते हैं स्टेटस बार काफी आपको चेंजलॉग में देखने को मिल जाता है। और साथ में दोस्तों नीचे देख सकते हैं नेविगेशन बटन से यहाँ पर चेंजलॉग देखने को मिल जाता है जो कि Android 9 Pie जैसा आपको नेविगेशन बटन देखने को मिल जाता है इस 10.2 सीरीज अपडेट के बाद। तो नेविगेशन बटन में आपको इस टाइप के चेंजलॉग देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों काफी सारे लोगों यहाँ पर डुअल 4G का इंतजार था लेकिन आप देख सकते हैं सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद डुअल 4G के यहाँ पर फीचर अभी तक इनेबल नहीं हो चुका है। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो Redmi Note 5 का प्रोसेसर है डुअल 4G को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जरिए डुअल 4G मिल जाता है यहाँ पर काफी अच्छी बात होगी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं ज्यादा हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डुअल 4G के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं डुअल 4G के लिए जो अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है Redmi Note 5 के लिए। साथ में दोस्तों नीचे देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको कोई भी चेंजलॉग देखने को नहीं मिला 10.2 सीरीज के बाद, जो कि बाकी डिवाइस को देखने को मिल जाता है। रेस्ट टू वेक का फीचर है Redmi Note 5A। और साथ में दोस्तों इस Redmi Note 5 में 10.2 सीरीज अपडेट के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉल्यूम में प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो पहले अपडेट के मुताबिक इस अपडेट में मुझे वॉल्यूम का प्रॉब्लम देखने को मिल चुका है। और दोस्तों आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट करके आपको देखने की कोशिश कर दी है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बस ये Redmi Note 5 में 10.2.1.0 का स्टेबल अपडेट का फुल रिव्यू देने वाला था विद फुल चेंज लॉक फीचर के साथ। और दोस्तों इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को नहीं मिला, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ट्रिक का वीडियो बना जिसके मदद से आप देख सकते हैं रियर कैमरा में ए का फीचर और पोर्ट्रेट मोड आप आसानी से इनेबल कर सकते हैं। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।